नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉ विद सचिन में। आज हम बताने वाले हैं लीगल नोटिस फॉर्मेट के बारे में कि लीगल नोटिस कैसे तैयार की जाती है और क्यों आवश्यक है। जितने भी सिविल मैटर होते हैं उसमें केस करने से पहले लीगल नोटिस का बहुत ही महत्व होता है। यदि आप लीगल नोटिस भेज देते हैं तो एक प्रकार से प्रतिवादी के पास चेतावनी पहुंच जाती है। यदि वो समझौता करना चाहता है तो समझौता कर सकता है, यदि नहीं करना चाहता है तो उसके बाद में आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे लिखी जाती है लीगल नोटिस। लीगल नोटिस हमने तलाक के लिए ड्राफ्ट तैयार किया है। यदि और किसी बिंदु पे चाहते हैं तो उस पर भी ड्राफ्ट बना के बता दूंगा। सबसे पहले एडवोकेट का नाम, उसका पता, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल यदि है, नहीं तो कुछ आवश्यक नहीं है, दिनांक डाल देना है। फिर पत्नी का नाम, यानी जो भिजवा रहा है, पत्नी भिजवा रही है तो पत्नी का नाम, पति भिजवा रहा है तो पति का नाम, जिसको नोटिस भेजा जा रहा है उसका पूरा पता। विषय वैवाहिक संबंध विच्छेद यानी तलाक हेतु नोटिस। महोदय या महोदया, यानी पति है तो महोदय, पत्नी है तो महोदया। मैं अधो हस्ताक्षरी, यानी यहाँ पर जो भी कार्य रहेगा वकील का रहेगा। आपके क्लाइंट का पूरा नाम, जिसकी तरफ से आप क्या कर रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं, उसका पूरा नाम लिखना है। फिर निवासी यानी पता का विधिक प्रतिनिधि हूँ जो कि आपके साथ वैवाहिक संबंध में है। मेरे मुवक्किल ने मुझे निर्देशित किया है कि आपके साथ उनके वैवाहिक संबंधों के संबंध में यह विधिक नोटिस भेजूं। ये कार्य एडवोकेट का होता है। नंबर 1 कि आप दोनों का विवाह दिनांक, जिस दिनांक को विवाह हुआ हो वो दिनांक डाल देना है। को स्थान जहाँ पे विवाह हुआ हो। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत संपन्न हुआ था। सेकेंड, किसी की विवाह के पश्चात से ही आप दोनों के बीच वैवाहिक जीवन में अनेक मतभेद, मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक हिंसा, उपेक्षा, विश्वासघात जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। ये जो कारण हैं, जो रीजन हैं, कम भी किए जा सकते हैं और बढ़ाए भी जा सकते हैं। धाराएं भी घटाई बढ़ाई जा सकती हैं जिस प्रकार से मैटर हो। ये धाराएं सेक्शन मायने नहीं रखती कि 4 ही 5 लिखनी है। जिस प्रकार से मैटर है उस प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं। फिर धारा 3 कि मेरे मुवक्किल ने वैवाहिक जीवन को बनाए रखने का पूरा प्रयास किया, लेकिन आपसी सामंजस्य की पूर्णता कमी के कारण वैवाहिक जीवन असहनीय हो गया। फिर 4th में लिख देना है कि अब मेरे मुवक्किल इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आप दोनों के बीच विवाह संबंध को जारी रखना किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। अतः आपको यह विधिक नोटिस भेजकर सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल आपके साथ वैवाहिक संबंध समाप्त करना चाहते हैं और आपके विरुद्ध न्यायालय में तलाक की याचिका दाखिल करने का विचार कर रहे हैं। आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस नोटिस के प्राप्त होने के 15 से 30 दिनों, यानी जो नोटिस का जवाब देने का समय होता है 15 से 30 दिन के भीतर उत्तर प्रदान करें ताकि यह विवाद आपसी सहमत से हल किया जा सके। ये जो लीगल नोटिस भेजी जाती है ये आपसी सहमत के लिए भेजी जाती है कि आप कोर्ट के बाहर ही क्या करें, मामले का समाधान कर लें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उसके बाद की प्रक्रिया कोर्ट में केस चलता है। यदि आप उक्त समय अवधि में कोई उत्तर नहीं देते, यानी आपको बाद में चेतावनी भी लिखनी है, तो मेरे मुवक्किल को मजबूर होकर आपके विरुद्ध संबंधित न्यायालय में तलाक की याचिका दायर करनी होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। यानी संबंधित न्यायालय जो आपके ज्यूरिसडिक्शन में आता हो, जहां के निवासी हों, उस हिसाब से आप न्यायालय में वाद ला सकते हैं लीगल नोटिस का जवाब ना मिलने के बाद। भवदी हस्ताक्षर, एडवोकेट का नाम, बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल और यदि कोई आवश्यक चीज़ें हैं वो। फिर संलग्न विवाह प्रमाण पत्र है तो अन्य संबंधित दस्तावेज जैसे पहचान के लिए यदि कोई हो, जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, ये सारी चीज़ें मेंशन कर देनी है ताकि लीगल नोटिस भेजने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक
दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, या चाहते हैं किसी और टॉपिक पे हम ड्राफ्टिंग लेकर आएँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।